मम्मा को देखने दो, मम्मी पापा की मीटिंग है ना, उनको जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बच्चे सब थोड़ा सा साइड में बैठ जाएंगे और मम्मी पापा का फेस दिखेगा, ठीक है। यस, वेरी गुड। यस, हम पहले प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज। साई राम। अभी हम 1-2 मिनट थोड़ा वेट करते हैं, सारे पेरेंट्स थोड़ा आ जाए, जितने कम से कम अटेंड करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का ईमेल आईडी खुल गया? माइक खोलिए मैम। यस मैम। अनिरुद्ध का ईमेल आईडी खुलने लगा? अभी खोल के देखेंगे आज। नहीं, खोल के देख लेना। उसके बाद में हमने बताया था ना पिछली मीटिंग में कि आप ऑफिस में मैसेज करके देख लेना क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर एग्जाम वाले दिन आपको प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है मैम। ठीक है ना। हाँ, हाँ। बस अभी 1-2 मिनट और देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। सायरम निशा मैम, सहजा मैम, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? यस मैम, सायरा मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। तो आप लोगों को आज सर्कुलर तो मिल ही गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आपका टाइम टेबल भी है बच्चे का, और इंग्लिश में भी सर्कुलर है और हिंदी में भी है ना, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबने देखा क्या टाइम टेबल और सर्कुलर देखा, उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, आपको एग्जाम्स में क्या क्या और कैसे कैसे करना है? प्लीज अगर जिसने नहीं देखा हो वो देख ले उसको, है ना। एक्चुअली में क्या है उसमें, जैसे 5% लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश में जैसे कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी में भी दिया हुआ है सारा कुछ, तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। और बाकी और भी जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं कि मैम इसमें क्या करना है और कैसे करना है। जैसे पिछली मीटिंग में हम सब लोगों ने आपको बताया ही था कि इनके 2 तरह के एग्जाम होंगे, एक होगा रिटन और एक होगा मल्टीपल चॉइस, है ना। मल्टीपल चॉइस में इनके पहले हमने बताया था आपको कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो अब 5 नहीं रहेंगे, 10 रहेंगे। 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे इनके। ओके। और रिटन में 10 मार्क्स के 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे। उनमें हो सकते हैं ए बी सी हो सकता है, और आ बा सा या कुछ भी जो नंबर हम उसमें डालेंगे वो हो सकते हैं, का खा गा जो भी है ना। ठीक है, तो लेकिन हम सबसे पहले आपको मीटिंग में जैसे हम क्लास लेते हैं ना गूगल मीट पर, वैसे ही आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं ये बात आपको। और उसी क्लास में हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, जैसे 8:30 का टाइम है इनका क्लास का, तो 8:30 के 2 या 3 मतलब 5 मिनट बोलूंगी मैं, 5 मिनट्स पहले उस दिन सारे बच्चों को क्लास ज्वाइन कर लेनी है। जैसे इनका हिंदी का पेपर 8 को है, 8 को है ना, हिंदी का पेपर है, जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा। तो इनको साढ़े मतलब 25 पर 8:25 पर इनको मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है, जिससे मैं 8:30 पर इनको गूगल फॉर्म में भेजूंगी, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स मेरे हिसाब से सारे लोगों को पता होगा, उसमें एक झंडा जैसा आता है और बीच में 3 लाइन बनी रहती हैं।
वो चैट बॉक्स है ना। उसमें आप क्लिक करोगे तो चैट बॉक्स खुल जाता है। तो उसमें हम लोग लिंक भेजेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, आपको हम व्हाट्सएप पर दे रहे थे, लेकिन अभी हम क्लास में ही आपको लिंक देंगे चैट बॉक्स में, और वो लिंक आपको उसमें दिख जाएगी, आप क्लिक करेंगे। अगर अच्छे से वो क्लिक नहीं होती है तो आप घबराएंगे नहीं कि मैडम ये तो खुल ही नहीं रही है, ऐसा नहीं करेंगे। आप उसको दूसरी बार क्लिक करिए, आराम से खुल जाएगा, है ना। और वो बच्चे से ही करवाना है सारा कुछ आपको, ये नहीं कि आप कर रहे हो उस चीज को, क्योंकि हमने बच्चों को सिखा दिया है और बच्चे कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। और उसके लिए टाइम रहेगा 15 मिनट्स। 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमारा टाइम रहेगा 15 मिनट्स। 1-2 मिनट का हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन 15 मिनट्स के अंदर बच्चे को उसको फिल करके कंप्लीट करके सबमिट करना है। ऑनलाइन रहेगा ये, आप ध्यान से सुने इस बात को कि क्लास में ही रहेगा ये, ऑनलाइन रहेगा, बच्चे वीडियो खोलकर रहेंगे और चैट बॉक्स में रहेगा, और 15 मिनट्स के अंदर आपको उसको सबमिट करना है। अब आपको लगेगा कि मैडम बच्चा क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा है या उसको समझ में नहीं आ पा रहा है। बच्चा जहां रीड कर पा रहा है वहां उसकी हेल्प ना करे, और जहां पर उसको थोड़ा क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है या रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वहां आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आंसर के लिए आप फ्री नहीं है, क्वेश्चन के लिए फ्री है, ठीक है ना। ये आपकी ऑनेस्टी है कि आप अपने बच्चे को या हम अपने बच्चे को कहाँ तक उसको हेल्प करके या ना हेल्प कर कर ये जान पाए कि उसने कितना सीख लिया और अभी उसको कितना सीखना है। अगर हम उसके साथ में ऑनेस्टली पेश आएंगे तो हमको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि बच्चे को कहाँ कितनी जरूरत है। और अगर हमने उसकी हेल्प कर दी तो ना आप फाइंड आउट कर पाएंगे और ना हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि बच्चे को कहाँ कितनी हेल्प की जरूरत है। अच्छा आप बताइए, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए आप क्वेश्चन के लिए फ्री है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, रीडिंग में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आंसर में प्लीज मत कीजिए हेल्प, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट राइट डाउन कर ले, या फिर आपको दिया हुआ है उसमें सर्कुलर में भी है, मेंशन है कि कितना मिनट मिलेगा आपको। 15 मिनट्स मिलेंगे, 1-2 मिनट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 15 मिनट्स के अंदर उसको सबमिट करना ही। अब इसके लिए एक और बात ध्यान रखेंगे कि आप लोग उसको व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे, उस लिंक को व्हाट्सएप पर आप शेयर नहीं करेंगे। जैसे अभी भेजते हो ना आप लोग, हमको भेज देते हो फोटो क्लिक करके उसका, है ना, तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है आपको, ऑनलाइन क्लास में वहीं पर सबमिट करना है फिल करके 15 मिनट्स के अंदर। व्हाट्सएप का कोई काम नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो आपको ये 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखना है कि टाइम पर बच्चे को मीटिंग अटेंड करवाना है उस दिन क्लास 5 मिनट पहले, ठीक है। 8:25 पर बच्चा अटेंड कर ले। दूसरी बात, चैट बॉक्स में लिंक मिलेगी, ठीक है। तीसरी बात, उसको क्लिक करना है, नहीं खुलती है एक बार क्लिक में तो 2 बार क्लिक कर ले उसको। तीसरी बात, वो अच्छे से बच्चा रीड करेगा। अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसकी हेल्प कर देंगे रीडिंग में, थोड़ी सी क्वेश्चन रीडिंग में, ठीक है ना। बाकी बच्चा ही करेगा, बच्चा ही टिक करेगा और बच्चा ही आंसर करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिटर्न टेस्ट पर, है ना। ये तो हमारा क्या होगा, ऑनलाइन रहेगा, और बच्चे को वीडियो ऑन भी रखना है उस समय पर, ठीक है। इसके बाद हमारी ये वाली क्लास खत्म हो गई, 15 मिनट्स में आपने हमको सबमिट कर दिया, इसको हम अब बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्हाट्सएप पर। सेकंड टॉपिक हमारा व्हाट्सएप का आ गया है ना, इससे अब आपको कोई मतलब नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए। व्हाट्सएप पर हम लोग आपके ग्रुप पर, जैसे सेकंड बी का ग्रुप है, उस पर ही हम आपको क्वेश्चन क्वेश्चन की शीट भेजेंगे जो पूरी पीडीएफ फाइल रहेगी, है ना। उसको आप खोलेंगे, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब ये बात याद रखेंगे कि आपको ये ग्रुप पर मिलेगा, जो सेकंड बी का ग्रुप है ना, उस पर मिलेगा क्वेश्चन पेपर। ग्रुप चीज याद रखना, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैम इंडिविजुअल भेजेंगी इसको, इंडिविजुअल नहीं, यह ग्रुप पे मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट है कि जो बच्चा आंसर सीट लिखेगा, आंसर लिखेगा, उस सीट को आपको हमारे पर्सनल नंबर पर भेजना है,
जैसे जो मैम मैथ्स पढ़ाती है वो मैथ्स वाली मैम को भेजना है, जो मैम इंग्लिश पढ़ाती है वो इंग्लिश वाली मैम को भेजना है, और जो मैम हिंदी पढ़ाती है वो हिंदी वाली मैम को। क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो अब उसके लिए हमारे पास कितना टाइम था? 15 मिनट्स, और हमने 1 2 3 मिनट आपको और छोड़ दिया है। उसके बाद में क्लोज हो जाएगा, आपका जमा नहीं होगा, फिर सबमिट नहीं होगा। हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही जैसे गूगल फॉर्म भेज दिया, और उस समय बच्चा जो नहीं है और बीच में वो आता है ज्वाइन करता है, तो उसको ये लिंक नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरा सारे बच्चों से निवेदन है, सारे पेरेंट्स के निवेदन है कि वो 5 मिनट पहले ही अपने बच्चों को क्लास ज्वाइन करवा दें उस दिन जिस दिन एग्जाम है। और आपके जो टच में है उनको भी बता दें जो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना? हाँ। अब हम रिटर्न टेस्ट की बात कर रहे थे, तो उसके लिए आपके पास टाइम रहेगा। जैसे हम लोगों ने 15 मिनट्स का रखा है बीच में, जैसे कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे का भी है हमारा भी है जो भी कुछ है, तो हम लोग उस आपका फिर शुरू करेंगे रिटर्न टेस्ट 9 बजे, 9 o'clock। 15 मिनट्स का उसमें गैप जा रहा है ना, ठीक है। 45 पे बच्चा जमा कर देगा, या 1 2 मिनट और भी लग सकते हैं, इसलिए हमने 15 मिनट्स बीच में रखे हुए हैं। वो जमा करने के लिए नहीं है, जमा तो आप कर दोगे 45 तक। 8:30 से क्लास शुरू हो गई है, और 8:45 पर आपका सारा कुछ सबमिट हो गया, उसके बाद सब क्लोज हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 9 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी बच्चों की रिटर्न टेस्ट के लिए। व्हाट्सएप पर बच्चों को पेपर मिल जाएगा। बच्चे पेपर लिखेंगे, जो लाइन जो रूल शीट होती है ना A4 साइज की, अगर किसी के पास है, मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, है ना। अगर ऐसे लाइंस वाला आपके पास पेपर है, कोई रजिस्टर है ना, अगर अवेलेबल है घर में तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपके पास है उसमें आप राइट डाउन करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस। अगर ऐसा पेपर नहीं है तो मैथ्स का मैथ्स की कॉपी में कर सकते हैं, इंग्लिश का इंग्लिश की कॉपी में कर सकते हैं, हिंदी का हिंदी की कॉपी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसका आपको भेजना कैसे है, उसकी PDF फाइल बनाना सबको आ गया है, हमने देख लिया है, सभी का आ रहा है ना। एक आधी पेरेंट्स ऐसा होगा जो शायद मीटिंग में नहीं होगा कि जिसको नहीं आ रहा है। और आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाइनीज ऐप बिल्कुल यूज ना करें। जो आपसे बोला गया है ना माइक्रोसॉफ्ट लेंस का, उसी को प्लीज आप यूज करें, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है उससे, सब बढ़िया से कर रहे हैं, तो उसी को आप यूज करें। चाइनीज ऐप कोई भी यूज ना करें, है ना। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास टाइम है, 9 बजे से शुरू हो जाएगा इनका। एक मिनट में टाइम भी लिखा हुआ है मैंने। इनका 9 10 15 तक चलेगा फिर ये, ठीक है। इनका 9 से 10 15 तक रिटर्न एग्जाम चलेगा। और इसके बाद जब इनका पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इनको सबमिट करने के लिए भी हमने आधा घंटा रखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम है, बच्चे का छूट रहा है, तो उसके लिए आधा घंटा और है, बाद में आराम से आप जमा कर सकते हो उसको। लेकिन किस पर करोगे ये बात याद रखना है, हमारे पर्सनल नंबर पर, ग्रुप पर कोई भी नहीं करेगा। इस बात को आप लिख ले, है ना। ग्रुप पर केवल आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और आपको आंसर शीट हमारे पर्सनल नंबर पर भेजना है, तीनों मैडम के नंबर आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद जो आपका जो फर्स्ट पेज रहेगा इनका, जो सर्कुलर मिला है आपको, उस पर सारा कुछ मेंशन है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा उस पे आपको क्या क्या लिखना है। जो फर्स्ट पेज रहेगा कॉपी का, है ना, ठीक है, उसमें देखो नाम रहेगा, नहीं हाँ नाम रहेगा बच्चे का, कोड नंबर जो आपको मिल गया है, सबको कल मैंने भेज दिया है, वो लिखना पड़ेगा आपको, है ना। कक्षा किसमें है, वर्ग मतलब सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, और विषय, और डेट, दिनांक और डे, ये सारी चीजें फर्स्ट पेज पर होनी चाहिए, ठीक है ना।
और जो बाकी पेज हैं, जैसे छोटे बच्चों का मुझे लगता है कि 1 या 2 ही पेज होंगे, 2 पेज से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो आप पेज नंबर डालेंगे कि फर्स्ट पेज पर ही आप डाल देंगे कि कितने पेज है बच्चे के। जैसे 1 पेज यूज किया है तो 1 ही पेज रहेगा, 2 पेज यूज किया है तो 2 पेज रहेगा, और 3 पेज यूज किया है तो 3 पेज रहेगा। वैसे तो होगा नहीं इतना, है ना? ठीक है। हाँ, और बाकी पेजों पर बच्चे का, फर्स्ट पेज पर तो आपने देख लिया, ये 7-8 चीजें जो मैंने बताई वो होना चाहिए। बाकी पेज पर बच्चे का नाम और पेज नंबर हर पेज पर रहेगा, हर पेज पर। जितने भी पेज है बच्चे के, 1 2 3, वो सब नाम और पेज नंबर लिखना ना भूलें, हर पेज पर लिखें, जिससे बच्चे का पेज इधर उधर नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ। और कोड नंबर का, जैसे आपको मैंने कोड नंबर के साथ ही वो सेंटेंस लिख के भेजा था सभी पेरेंट्स को, कि उसको शेयर नहीं करना किसी के साथ में। वो केवल एग्जाम के लिए है, किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करना है, अपना पर्सनल है वो आपका। और आपकी रेगुलर क्लास अब नहीं चलेंगी 7 तारीख से, और अभी जो एग्जाम टाइम में जो मीटिंग्स है वो भी नहीं रहेंगी, है ना? बाकी मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने 1 to 5 चैप्टर बोला है कि 1 to 5 तक आएगा, तो उसका जो पीछे का पार्ट जो रहता है, सारा एक्सरसाइजेस रहती है ना, जो कहानियां वगैरह है, कविता वगैरह है, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट रहे, इनडायरेक्ट रहेगा। और डायरेक्ट भी हो सकता है कुछ, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और कुछ बाहर का भी जो बच्चे सोच के लिखे थोड़ा बहुत, वो भी हो सकता है। लेकिन पूरा रिवीजन आप लोग करा ही रहे, हम देख रहे हैं कि जो भी हमने वर्कशीट भेजा वो आपने करवाया सबने बहुत अच्छे से। हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी हमारी तरह उनके साथ लगे हुए हैं, रियली बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग भी। तो अभी भी जो भी बचा है उनका पार्ट, वो भी आप करवा सकते हैं, जैसे राइमिंग वर्ड वगैरह है, वाक्य बनाना है, जो बच्चे की थोड़ा सा फ्लुएंसी आ जाए उन सब चीजों में। वाक्य बनाना, जैसे बच्चों को मैंने बताया था ना कि उसमें राइमिंग वर्ड वगैरह, तो वो भी आप जो पहले हम कर चुके हैं, राइटिंग में कर लिया है वो हमने, बहुत पहले अप्रैल में ही कर लिया था, तो उनका रिवीजन और भी ले सकते हैं आप 1-2 बार बच्चों से, राइटिंग में ले लेना उसका प्रैक्टिस थोड़ा सा। ठीक है, जिससे बच्चे भूलेंगे नहीं, वैसे बच्चे लिख चुके हैं। और बाकी जो भी अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। निशा मैम, शैजा मैम, कुछ छूट रहा हो तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो। Yes, ma'am. I think you have covered all the points. And to mention, child is well guided. मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर मैम, आवाज कट रही है। हमारा नेटवर्क इशू है, एक मिनट में। या अभी ठीक है मैम, बेटर? नाउ इट इज क्लियर मैम। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, सॉरी। यस यस यस, यस, इट्स ओके मैम। नहीं है, और किसी को किसी भी वजह से वो एग्जाम नहीं देना चाहता है, तो आप ये चीज एक पर्सनल विंडो पे डाल सकते हैं टीचर की, और फिर आप उस क्लास को ना ज्वाइन करें, है ना, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एनी इलनेस। एक चीज है बस, बाकी तो मैम ने सारी चीजें बताई दी है, नंबर, नेम, ये चीजें इम्पोर्टेंट। ये बात है कि पर्सनल टीचर जो सब टीचर है उसी के पर्सनल विंडो पे डालें। भूल कर भी गूगल फॉर्म जैसे आप शेयर कर देते थे हमें, खुशी खुशी एक्साइटमेंट में शेयर कर देते थे, ना करें। उसकी फोटो या कुछ भी ऐसा क्लिक करके वो ग्रुप में न डालें। That's it, ma'am. I think we have covered all the. ओके, थैंक यू मैम। जब सैजा मैम, Saira, ma'am. सायरा मैम, All the points you have covered. थैंक यू मैम। Okay. एनी पेरेंट्स, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? मैम क्वेश्चन थ्री लिखना है क्या? बेटा पापा से बोलो, पापा पूछेंगे जो भी पूछना है आप। क्वेश्चन नंबर डाल। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है। यस सर, बोलिए, कुछ पूछना है पूछिए। हर्ष,
यशवर्धन, पापा को बोलो पूछने के लिए जो पूछना है। नो मैम। यस मैम, यस सर बोलिए। जी मैडम कुछ नहीं। अच्छा, क्वेश्चन सब का ही क्लियर पूछ हो रहा गया। था केवल। ठीक है, वो तो हमने पहले बता दिया था आपको कि क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन बता अगर दिया। जैसे, हाँ मैडम ने बता दिया ना कि क्वेश्चन नहीं लिखना है। दूसरी बात ये करना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें जैसे ये है कि ABCD, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से डालना है आंसर में। जैसे हिंदी का है तो जैसे का ख गा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया हुआ है का ख गा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया है का ख गा, तो आंसर में भी आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि ये का नंबर का है, ये ख नंबर का है। ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी हो सकता है, ऐसे मैथ्स में भी हो सकता है, तो वो जरूर मेंशन कर दें आप। बाकी क्वेश्चन लिखने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एनी डाउट और किसी को? साईराम मैम, यस साईराम, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू थैंक यू। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो फर्स्ट पेपर पे कोड और नेम लिखना है उसी से स्टार्ट करना है क्या पेपर लिखना, उसी पेज से, या वो अलग से रहेगा? नहीं, वहीं से नीचे से कर दीजिए, ऊपर 2-3-4 लाइनों में सारा कुछ आ जाएगा आपका, फिर उसी पेपर से नीचे से शुरू कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। नाम तो ज्यादातर हम लोग लिख देंगे, गूगल फॉर्म में तो हम लोग लिख देंगे नाम। ओके मैम, थैंक रिटर्न यू। टेस्ट पर तो बच्चे को लिखना पड़ेगा, लेकिन नीचे से आप शुरू कर दीजिए, है ना। ओके मैम। साईराम साईराम पेरेंट्स, किसी के माइक ऑन है शायद। ओके ओके, पहले से रेडी रखना है पेजेस, पेंसिल बॉक्स, कलर, जो भी चीज चाहिए उसको साथ में रखना है। पेपर रेडी करके रख सकते हैं। आपको 2 से ज्यादा पेजेस की यूज नहीं होगा, फिर भी 3 पेजेस रेडी रखना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। और बस कलर 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 पेंसिल रखना है, इरेजर, पेंसिल, स्केल, ऑल द थिंग्स इन इट। इसको साथ में रखना है, मतलब रेडी रहना है। क्वेश्चन आया तुरंत रीड किया, इसको करना शुरू करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। सायरा। यस, थैंक यू मैम। मैम का कहने का मतलब है कि पूरी तरह से रेडी रहना है, आपके जो पेजेस हैं उनके लिए रेडी रखना है, पेंसिल, रबर, कलर, शार्पनर सब अपने पास अच्छे से रखना है कि आप बीच में डिस्टर्ब ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए, है ना। और प्रॉपर प्लेस पर बैठे जहां पर अच्छे से आप लिख पाए, ऐसा नहीं कि गद्दे में बैठ गए आप घुस के ऐसे लिख रहे हो, है ना, वहां पर आपकी राइटिंग भी खराब होगी। तो अच्छे प्लेस पर बैठे, कंफर्टेबली बैठे, जैसे आप अच्छे से लिख पाओ, है ना बेटा। यस, और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, टाइम टेबल में? थैंक यू। तो बाकी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो सारा कुछ आपके पास है, आपके ग्रुप में बच्चे के जो नाम है उसके ग्रुप में पूरा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, और टाइम टेबल भी है, सारी चीजें हैं, बहुत क्लियरली है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। और 2 दिन है हमारे पास में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल हमको कॉल करके भी, मैसेज करके भी, कोई दिक्कत नहीं। बस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बच्चे का सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, और बच्चे को डराए नहीं कि तुम्हारा एग्जाम में पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम में ऐसा करो, बिल्कुल ना डराए उसको, नॉर्मली कि आपने जो सीखा है बस वो करना है, और हमको ये पता लगाना है कि बच्चे को हमको कहाँ और कितनी हेल्प करना है, बस। और प्लीज आप भी ऑनेस्ट रहे उनके साथ में, और बच्चे को भी ऑनेस्ट बनने दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीज हमेशा काम आती है, ये फ्यूचर वाली चीज है ना, इसलिए अगर हम ऑनेस्ट है तो हमारा बच्चा ऑब्वियसली ऑनेस्ट बनेगा। और छोटी छोटी चीजों से ही बनता है बच्चा ऑनेस्ट, हम सोचते हैं छोटी छोटी चीजें हैं कुछ नहीं, नहीं, छोटी छोटी चीजों से ही बच्चा ऑनेस्ट बनता है, कि नहीं मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, टीचर ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, बच्चा बिल्कुल सही बोलता है। हाँ, एक बात और बोलूंगी, जो 2-3 बच्चों की डीपी नहीं है, आप लोगों में से तो मुझे लगता है सभी की है, सभी बच्चों की है, जिसने बच्चे की डीपी नहीं डाल रखी है वो प्लीज डीपी बच्चे की डाल दें ना।
शायद अक्षिता की डली हुई है, कुशाग्र की में ना, तो कुशाग्र की डाल देना आप, ठीक है ना। सायरा मैम, सायरा मैम तो फिर एक ही नंबर से दोनों का ही ऑपरेट करते हैं तो दोनों का ही फोटो डाल सकते हैं ना डीपी? हाँ, दोनों का डाल देना, फिर आप ऐसा करना, क्योंकि अंडरस्टूड रहता है ना उससे कि हाँ मैं तो जानती हूँ, जैसे किसी नई मैम के पास बच्चा ज्यादा तो दिक्कत हो जाती है, ये रहता है ना। जी मैम, मैं दोनों की ही डाल दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यस निशा मैम, तेजा मैम कुछ बोलना तो नहीं और छूट तो नहीं रहे ना? मैम बस यही अभी बोल रहे थे कि पेरेंट्स अभी टीचर्स का रोल करेंगे, वो सबके इन्विजिलेटर बनेंगे। क्लासरूम में जब एग्जाम चलता है तो सारे टीचर्स राउंड लगाते हैं ना, तो अभी Yes, पेरेंट्स को देखना है। तो वो जो टाइमिंग है 8:30 से जो भी 10:45 तक का है ना, इसमें पेरेंट्स को फ्री रहना है, बच्चों को देखना है। बच्चों को आप क्या हेल्प कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कि सपोज कोई वर्ड नहीं पढ़ पा रहा है या कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ बच्चे ही होंगे जो सारे पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं सभी, तो थोड़ा सा आप रीड करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है। आंसर आप बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि इन्विजिलेटर है, आप भूले ना। बच्चे भी ऑनेस्ट रहेंगे थ्रू योर इन्विजिलेशन, है ना। बस इतना ही है। ओके थैंक यू मैम। तेजा मैम को छूट तो नहीं रहा है, आप बताइए। नो मैम, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके थैंक यू मैम। तो फिर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बच्चे को डराएंगे नहीं, बच्चों को बोलेंगे जो आपने नॉर्मली अभी पढ़ा है वही रहेगा, और बहुत छोटा सा पेपर रहेगा, बच्चे का क्या 15-20 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट का, है ना। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, तो फिर मीटिंग को क्लोज किया जाए अगर आपकी परमिशन हो तो। यस अश्रिता, मम्मी है क्या बेटा? अश्रिता, अनिरुद्ध, यस मैम। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अपनी ईमेल आईडी ट्राई करवा लेना, ठीक है ना? अनिरुद्ध वाली, ठीक है मैम। ठीक है, ओके यस। शांति शांति शांति। साईराम। Yes. All the best to all of you. थैंक यू मैडम। सायरा। Thank you, beta. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, beta. Thank you. साईराम बेटा, साईराम।